नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और आप सभी सेफ़ होंगे, आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ़ होगी, ऐसी आशा करता हूँ। अभी रेल बुलेटिन 23 एंड स्टिल अब हम आगे चलते हैं रेल बुलेटिन 24 पे। रेल बुलेटिन में ये सीरीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, बट स्टिल रेल बुलेटिन डालना ठीक रहेगा क्योंकि हम पैन इंडिया अब कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी इंडिया, मतलब एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हम कवर कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या होगा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात भुज से लेके और आसाम तेजपुर सभी आएगा A to Z। तो इसमें अब हम नेक्स्ट रेल बुलेटिन की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास रूट आया था बंडेल नैहटी बाईपास। इसकी मेरे पास फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है और पहले भी एक रेल बुलेटिन था पोंदुरु राजम, इसकी भी मेरे पास कोई फ़िलहाल अपडेट नहीं है। तो इसमें हम अब आगे चलते हैं। बरियारपुर मननपुर वाया खड़गपुर। हाँ, तो बरियारपुर मननपुर वाया खड़गपुर लक्ष्मीपुर बरहट, ये न्यू लाइन ईस्टर्न रेलवे में आती है। बिहार इसमें बिहार स्टेट में है। 2006 में इसका शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास ही कहेंगे। रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसका शिलान्यास किया था। अराउंड लेंथ इसकी 8 किलोमीटर है और इसमें 300 करोड़ इसमें लगभग आप मान के चल सकते हैं कि इसमें कॉस्ट आई है। अब चलते हैं फैक्ट्स पे कि क्या है फैक्ट्स। यहाँ से 2 सांसद होने के बावजूद भी ये लाइन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। अभी आप मान सकते हैं कि लगभग 300 करोड़ की लागत से इसमें ये लगभग 68 किलोमीटर 68 किलोमीटर लंबी लाइन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। ये सिर्फ घोषणा हुई थी। आगे इसमें सर्वे भी हुआ था, एक प्राइमरी सर्वे हुआ था, वो सर्वे बीच में छोड़ा। फिर एक और सर्वे हुआ, वो सर्वे भी बीच में छूटा। ये लगभग मैं आपको अब से 8 साल पहले की बात बता देता हूँ। अब से 10 साल पहले सर्वे हुआ, फिर 8 साल पहले भी एक सर्वे हुआ, दोनों सर्वे वेस्ट हुए। अब क्या है कि लगभग उस टाइम पे फिर बाद में लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास में सर्वे का काम कंप्लीट किया और उसके 14 साल बाद, अब 14 साल बाद भी कोई ऐसा खास काम नहीं है। ये बहुत शॉकिंग है एक। और इसके लिए लगभग अब 300 करोड़ तो इसमें उस टाइम पे कॉस्ट दी थी। 300 करोड़ के बाद इस परियोजना की लागत बढ़ी क्योंकि टाइम निकला, चीज़ें महंगी होती हैं, लागत भी बढ़ती है। लागत बढ़ने के बाद इसकी लगभग 600 करोड़ रुपए लागत की गई। 600 करोड़ के बाद इसमें अभी शिलान्यास उस टाइम पे ही हुआ था। अभी तक इसका और आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब जो बांका के सांसद है जयप्रकाश नारायण यादव जी, उन्होंने संसद में पूछा था कि इस प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है। रेल मंत्रालय ने भी कोई खास जवाब नहीं दिया। रेल मंत्री जी ने जो इसको प्रोसेस में बताया, उसके बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी, उस टाइम पे जो रेल राज्य मंत्री थे, वो उन्होंने इस पे बताया कि लगभग 826 करोड़ लागत फिर से बढ़ गई। 826 करोड़ इस पे आवंटित किए हैं। और ये जो योजना है 2 सांसद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो मुंगेर ज़िले के बरियारपुर से जमुई ज़िले के मननपुर तक ये 2 सांसद हैं। समझिए, मुंगेर ज़िले के बरियारपुर से जमुई ज़िले के मननपुर तक 2 सांसद हैं। अब आगे क्या है कि जमीन अधिग्रहण में इन्होंने ऑन पेपर्स कंटिन्यू दिखाया है कि जमीन अधिग्रहण दोबारा से चल पड़ा है। जमीन अधिग्रहण में दिक्कत आएगी और उसके बाद
स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेज चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोसीडिंग नहीं कर रही है। ऐसा क्यों वो नहीं पता। राज्य सरकार ही नई रेल लाइन के लिए ज़मीन आवंटित करती है, और राज्य सरकार में अभी तक मैंने सबसे धीरे काम ये देखा है, बहुत धीरे काम है। खैर, तो इसमें जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन उपलब्ध करा देगी, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे अपना काम इस पर शुरू कर देंगे। और इसमें उसके बाद जो 2 सांसद आपको बताऊं तो चिराग पासवान जी, उन्होंने इसके बारे में बोला था, आश्वासन दिया था कि रेल मंत्री से जी से बात की जाएगी। उसके बाद मुंगेर के सांसद ललन जी, उनसे तो खैर बात हो ही नहीं पाई। वेल एनीवेज, अब मननपुर बरियारपुर इन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि आप मान के चलिए कि उनके टाइम में बरियारपुर से मननपुर बहुत एक टफ टेरेन इलाका था। टेरेन और ट्रेन में अलग डिफरेंस है। टेरेन मतलब इलाका, वो एरिया, आप समझ सकते हैं सीधी सीधी भाषा में। तो उसके बाद 12 करोड़ में सर्वे हुआ। सर्वे में काफ़ी पहाड़ वाला इलाका था, तो उसमें 2-3 बार सर्वे चेंज भी हुआ है। और उसके बाद ये रेल लाइन बरियारपुर से खड़गपुर मननपुर होकर जमुई में सीधे जुड़ जाएगी मेन रेल लाइन से, और सीधे इसमें दिल्ली से सीधे इसका कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अभी तक आप मान के चलिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस परियोजना को सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है। इसमें आगे कुछ नहीं कह सकते कि क्या है, क्यों है। वेल एनीवेज, तो उसके बाद जो भी उसके बावजूद भी ज़मीन अधिग्रहण का काम अभी तक ठंडे बस्ते में है, क्योंकि राज्य सरकार ज़मीन अधिग्रहण करेगी। राज्य सरकार की ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद ही इसमें आगे कुछ हो पाएगा। जब ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा होगा तभी ये रेल लाइन आगे चढ़ सकेगी। तो मेरी वहाँ के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और सजेशन दे सकता हूँ कि आप अपने लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण कराइए, किसी तरह कराइए, ताकि ये रेल लाइन आगे आपके सभी जो आगे इन फ्यूचर काफ़ी मदद मिलने वाली है, तो उससे कनेक्ट हो पाए। एनीवेज, इस रेल बुलेटिन में इतना ही, और आगे के लिए रेल बुलेटिन्स लगातार देखते रहिए। रेल बुलेटिन्स में आगे फिर से एक बिहार से लाइन है, कंटिन्यूस देखते रहिए। थैंक यू।